इस वक्त ख्वाजा आसिफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। करके डिमोलिश किया है। आइंदा चंद रोज़ में बाकी रिस्पोंडेंट्स के जो वकील हैं उनके आर्गूमेंट्स भी जो हैं वो सच सामने ले आएंगे और ये झूठ का सैलाब जो है लाया गया था, इंशाअल्लाह ताला ये सैलाब जो है ये डिसअपीयर हो जाएगा। आज जो वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ टैक्स एवेजन के या पैसे कहाँ से आ रहे थे उनको सब के सबूत जो है अदालत में पेश किए गए हैं। मैं अदालत की प्रोसीडिंग्स पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अब हमारे मुखालफिन के पास स्वाय रोने धोने के और झूठ के ऊपर झूठ बोलने के और कोई चीज़ नहीं रह गई। अभी मुझसे पहले वो यहाँ कह गए हैं पता नहीं कितने अरब डॉलर जो है दुबई चले गए हैं, 7 अरब डॉलर कह गए हैं। मुझे ये बताएं कि जो पैसा उन्होंने शौकत खानम का $7 मिलियन बाहर भेजा था या बाहर ही कंज्यूम कर लिया था, उसका तो जवाब दें। 2012 से मैं उनसे जवाब मांग रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला अदालतों में वो ये भी जवाब देंगे कि ज़कात का खैरात का पैसा जो उन्होंने अपनी वालदा के नाम पे हॉस्पिटल बनाया हुआ है उसका जो पैसा था वो मस्कत और फ्रांस कहाँ पे चला गया, ये वो बताते नहीं हैं। और इल्ज़ामात उनकी सियासत का खात्मा ऑलरेडी हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ अदलिया की मोहर जो है बाकी लगनी रह गई है। अदलिया की मोहर पहले लग चुकी है उन पे, जब जुडिशल कमीशन उन्होंने बनवाया था धांधली के ऊपर। अब वो तिनकों का सहारा, झूठ का सहारा लेके अवाम के सामने मीडिया के ज़रिए अपना केस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इज्तिमाई शऊर जो है वो कभी गलत नहीं होता। अवाम का जो शऊर है, जो इज्तिमाई शऊर है, वो जानता है कि झूठ क्या है और सच क्या है। आज 3.5-4 साल के बाद पाकिस्तान जो है इस खित्ते की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लोड शेडिंग में नुमायां कमी यहाँ पे आई है। दहशतगर्दी पे काबू पाया गया है। कराची में अमन जो है बड़ी हद तक जो है रिस्टोर हुआ है। हमारी ये अचीवमेंट्स हैं। इमरान खान के पल्ले क्या है या हमारे दूसरे मुखालफों के पल्ले क्या है? स्वाय गाली गलोच, झूठ और उसके अलावा उनके पल्ले कुछ नहीं है। और ये चंद दिन की बात है, ये सारी जो झूठ की कहानी है इसका इख्तिताम भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। और नवाज शरीफ जो है एक दफ़ा फिर जो है फतहमंद होके इस मैदान में से निकलेगा। और मैं फिर रिपीट करता हूँ, कल भी मैंने कहा था कि 2018 तक भी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है और इंशाअल्लाह ताला 2023 तक भी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म। आज जो ऑब्जर्वेशन हुई है स्टाम्प पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्टाम्प पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर में शाहिद हामिद साहब ने 3 के जो है वो डेट रेकनसाइल कर दी थी, 1 की रह गई है, लेकिन उसका कोई मटीरियल इफेक्ट जो है ना, मेरा लीगल माइंड जो है वो कहते हैं इस केस पे कोई नहीं है। और उन्होंने बेंच ने खुद भी कहा है इसके मुतल्लिक, और 3 की रेकनसाइल कर दी है, 1 डेट रह गई। कम करने के हवाले से, ऑर्डिनेंस लाने के हवाले से तैयारी हो रही है। आज अभी वज़ीर आला की सदारत इजलास भी हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए ये हमारी हुकूमत पे तनकीद करते हैं। हमें कोई क्रेडिटेबल बात बता दें कि जो केपी में इन्होंने किया। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं रहता। हमने 12 साल पुराना, उनका 12 साल नहीं बल्कि 24-25 साल पुराना जो है नेट हाइडल का प्रॉफिट जो है उनको हमने अदा किया है, नवाज शरीफ की हुकूमत ने अदा किया है। और कोई छोटी मोटी रकम नहीं अदा की, 70 अरब से ज़्यादा रकम अदा की है नेट हाइडल प्रॉफिट में। हमने तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को उसी तरह ट्रीट किया है जहाँ पे हमारी हुकूमत है, जिस तरह बलूचिस्तान या पंजाब में है। ख्वाजा साहब, जजेस की जानिब से झंझलाहट और बेजारी का इजहार किया गया है। आपके लॉयर को कहा गया है कि आप देखिए, मैं जजेस के कॉन्डक्ट पे नहीं बोल सकता। आपके पास सबूत कर तो आपने लाने होंगे। और दूसरा मुझे ये बता दें कि जैसा शौकत खानम हॉस्पिटल है,
ऐसा मियां साहब ने कोई एक भी खैराती इदारा बनाया हो तो उसके नाम इत्तफाक हॉस्पिटल और शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स। मेरा ख्याल है आप इस मुल्क से तल्लुक नहीं है आपका। चलो आगे चलो। मजाक उड़ाया है कि अगर वजीर आजम जो है एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस में जाके खिताब करते हैं तो फिर तो अल्ताफ हुसैन को एंटी टेररिज्म के लिए भी दावत दी जानी चाहिए। ये बातें रह गई हैं। वहाँ पे एक्साइटमेंट का ये आलम है, हर 5 मिनट के बाद पूरे का पूरा जो है टब्बर खड़ा हो जाता है, फिर बह जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। आप वहाँ पे ये 3 घंटे की कार्रवाई में कम से कम 100-125 दफा वो खड़े हुए हैं और 100-125 दफा बैठे हैं। वो कह रहे थे कि एक नई स्टील मिल निकल आई है। जी मैं उसका जवाब देता हूँ, जिसका जवाब देता हूँ। 1 मिनट अच्छा ठहरे ना यार, पूछे सवाल तुम पूछ लें, सब्र कर। वो देखें, वो 52 करोड़ रुपए का पूरा मनी ट्रेल जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया डेट वाइज जो है इंशाल्लाह ताला अदालत के सामने पेश किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। 52 करोड़ रुपया डिक्लेयर हुआ है, टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर हुआ है, ऑडिटेड बैलेंस शीट्स के अंदर जो है वो आउटफ्लो है कैश का। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला आपको भी इस तरह को बेटा दे जो आपको इतने पैसे दे। बेटे देते हैं जी, बेटे देते हैं जब हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा आपके लिए। बेटे बदले में मिल रही कि आप पानामा जीत चुके हैं और कौन कह रहा था? इतराज चौधरी साहब। और ये राना सनाउल्लाह का बयान है कि अगर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला है तो हम नहीं मानेंगे। ये अदालत में प्रेशर डाल मैंने जी हम अदालत पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहे। एक मिनट है, अदालत पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहे और ना हमारा ये मकसद है। ये इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और हम इस पे पूरे एतमाद के साथ यहाँ पे इंसाफ की तवक्को रखते हैं। कानून और कायदे के मुताबिक हम अपना केस प्लीड कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हमें अदालत उज़्मा के जो जिस तरह बरखुरदार ने फरमाया कि झुंझलाहट वगैरह, मैं उनके कॉन्डक्ट पे कमेंट नहीं कर सकता, मेरी औकात नहीं है। सर क्वेश्चन तो ये उठाया जा रहा है कि वो 52 करोड़ यहाँ से गए और फिर वापस आए। देखें ये साबित हो जाएगा ना, तसल्ली रखो। थैंक यू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि अब इमरान खान को ज़कात और खैरात का हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की सियासत का खात्मा हो चुका है, बस उस पर अदलिया लगना बाकी है।